ओके, हमने कनेक्टिविटी कर ली। कनेक्टिविटी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पास अपना एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि मेरा टेबल TBL लॉगिन है, इसी में आप फैचिंग एंड मैचिंग पे काम करेंगे। तो एक चेंज, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हम इस अपने क्लास में करते हैं। सबसे पहले इस ड्राइवर मैनेजर के गेट कनेक्शन में मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा कि ड्राइवर मैनेजर के अंदर जो गेट कनेक्शन की क्लास है, ये आपको एक्चुअली कनेक्शन क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्लास मुझे कनेक्शन क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, तो ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगी मैं उसे इस कनेक्शन के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कनेक्शन के अंदर आने वाली स्ट्रिंग को स्टोर कर लूँगी, एक चीज। दूसरी चीज, मैं यहाँ से अपने मेथड की डेटा टाइप चेंज करती हूँ और मैं कहती हूँ ये कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये क्यों करेंगे मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाती हूँ। और हम अपने पास ट्राई के अंदर क्या करते हैं, ट्राई और कैच के बाद मेन मेथड के अंदर हम रिटर्न करते हैं कनेक्शन की जो भी वैल्यू सेट हुई। इस चीज को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे अपने सोर्स पैकेज के अंदर एक नई क्लास बना रही हूँ और इस जावा क्लास का नाम हम यूजर लॉगिन क्लास के नाम से रख लेते हैं। ओके, और इस यूजर लॉगिन क्लास के अंदर हम अपने पास काम करेंगे। क्लासेस में काम हमेशा मेथड्स पे होता है, तो आप सबसे पहले अपने पास जब भी कनेक्टिविटी करने लगे आप कुछ काम कर लें। सबसे पहले मैं अपने पास कनेक्शन DB क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इस कनेक्शन DB क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगी, न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन हमारे पास एक बिल्ट इन कनेक्शन की क्लास है। हम उस कनेक्शन की क्लास को अभी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की, तो लेट्स इंपोर्ट आवर लाइब्रेरीज एंड स्टैटिक टर्मिनेटर ऑल। सो आई हैव अ कनेक्शन क्लास एंड इस कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, लेट्स से con_obj is equals to this connection object can call what is present in the connection class I created. This established connection, see this established connection now returns a connection. तो मैं इस कनेक्शन पे बात कर सकती हूँ। तो हम कहते हैं जो भी कनेक्शन रिटर्न हो तुम इसको हमारे पास स्टोर कर लो, बिकॉज वी हैव टू टेल फ्रॉम वेयर टू सर्च। तो जब हमारे पास वो स्ट्रिंग ही नहीं होगी कि हमें कहाँ से डेटा फेच करना है, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शंस। दैट्स व्हाई I am saying establish a connection and with the database and return me the string so that I can perform further action on behalf of that string. ठीक है, उसके बाद आपके पास मैंने आपको एक फाइल दी होगी इंसर्ट के नाम से। इस इंसर्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये 3 मेन क्लासेस हैं। इन क्लासेस को आपको क्या करना है, यूज करना है। आपके पास इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होने लाजिम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास स्टेटमेंट ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेट्स से stmt for short and assign it a null value for now. And again we have prepared statement. The prepared statement का let's say prepared statement is equals to assign null value to it, and the last one your result set assign, say for example res is equals to null value to it. प्लीज नेमिंग कन्वेंशन अपने हिसाब से सही रखिएगा बिकॉज इट इज नेसेसरी। Okay, now I have to do what? I have to create a function that allows me to allow a user to log in. So let's say मेरे पास एक user है जो public है, method है जो public है, and if a user is connected, it returns true, and if a user enters the false login connection, so it returns false. So I have true और false, so boolean, और उसके बाद let's say हम कहते हैं हमारे पास user login होगा इस मेथड को यूज करते हुए। जब यूजर इस मेथड को कॉल, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये मेथड एक्सपेक्ट करता है कि यूजर नेम इसको पास किया जाए
और ये मेथड एक्सपेक्ट करता है कि एक यूजर पासवर्ड इसको पास किया जाए। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अपने पास कनेक्शन, तो कनेक्शन में देखें हमारे पास पहली चीज क्या है कि सबसे पहले आपको क्या अपने पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का ब्लॉक लगाना है। तो लेट्स से ट्राई, और ट्राई के बाद वी आर गोइंग टू कैच एन एक्सेप्शन EX एंड एंटर। उसके बाद बूलियन रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं p के नाम से, और फिलहाल इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। सेकेंड, वी नीड टू हैव अ स्ट्रिंग फॉर द यूजर, तो हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। एंड लेट मी से, मैं कहती हूँ स्ट्रिंग क्या करती है, हमारे पास लॉगिन स्ट्रिंग के नाम से ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के अंदर वी आर गोइंग टू राइट व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से सेलेक्ट all the data from my table, that is tbl underscore login, and on what condition fetch the data, check where. See, please make sure that your table name and column name are same. My column names are username and user pass in a camel case. So I am saying okay, where my username is equals to something, okay, and then I am saying and my user pass is equals to something. Now this whole string does not allow me to pass anything that is variable. So in order to make this string to understand that uname is a variable, what we have to do, we have to type this exactly as it is, single quote, inside the single quote double quote, inside the double quote double plus, and in this double plus I am going to pass this uname, okay, and I am going to do the same with the user pass, and in it what I am going to pass, user pass. So what I am saying, check the username and the user password whether it matches the username that is present inside the database. If yes, select all the data from that table, okay. And after that string I have to, okay, after that string what I am going to do, I am going to tell my database ke please convert this string. So what I am going to say, I am going to tell my PC do what, I am going to tell my PC ke please whatever the string is, prepare this statement, okay, prepare this statement to here. I'm sorry, I'm doing a little bit of right not ठीक, ठीक है, हमारे पास क्या करें, स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। सी दिस स्ट्रिंग, दिस prepare statement method takes a string and return you the object of a prepare statement of class. So what I'm going to say, I am going to give it the login string, and what I'm going to say, okay, take this string, convert it into a compatible code that can be run on the database, and as it returns the object of prepare statement type, I'm going to store it in prepare statement, okay. And after that what you have to do, you have to do this, I am going to say okay, execute this query please, and see when I am going to say okay, execute this query, so I am saying whatever the query is in PSMT, please execute this query, and see execute query returns you a result set. So I am going to say whatever the result is of this query, please store it in the result set, okay. Now the result has been fetched, query has been executed. What I have to see, I have to see whether a result is fetched or not. So I am going to say okay, if result
dot next. This next method returns you true or false, and it shows you whether a first row or any row of your database has been fetched or not. So I am going to say if the result is fetched, do what? I am set b is equals to true, because it will mean that yes, the result is true. And otherwise, if it is not set, do what? Set b is equals to false. Okay. And if exception is there, if exception has been executed, please set my b as a false. And please show us a exception and show us the message that whatever is the exception, so that we are able to negotiate or debug the exception. And in the end, please return whether it is true or false. Okay, this is the whole code for the login user. Now what I am going to do, I am going to create a form, and on that form we are going to create a code. So let's go to the form 1, and in this button I am going to code. Let's edit the text of this button and edit it as login. And I need 2 text fields. Okay. क्या हो गया? Edit the text, and then let's rename it as this is txt username. Edit the text and change the variable name as txt user password. Okay, I need a labels for user to know where is the username and password, and let's edit it. Let's say enter name. Again, I need a second label and edit text password. Okay. Now what I'm going to do, I'm going to perform in the login button. So what I'm going to do, I'm going to do this, and we are going to perform in the login button, and let's call it like that. Okay. First of all, we have to establish a connection. I have an object of connection to DB, and let's say con_obj dot establish a connection. And after establishing a connection, please get the text. So I'm going to say get the string uname from what? txt username, and get text. Again, I am creating a string, and I am saying user password is equals to please txt user pass dot get text. Okay. After getting the text, do what? Call create a object of user login class. Let's say log is equals to new user login, and in this log call what? The login user. Okay, this login user what? 2 variables I have passed it. It will return a boolean value. So let's say boolean b is equals to, and say if p, then j option pane dot show message null and logged in. Otherwise, j option pane dot
show message dialog, null, login denied. Okay, let's see whether this works or not. What I have to do, I have to write Salas with capital S and 1233, and it must allow me to log in. So I have to write Salas and 1233 login, connected. Okay, I have object not found, user pass. There is an exception, login denied. Okay, let's see what an exception is. Oh, sorry, I have double S here. In my database, I have double S. I wrote single S. Yes. Okay, let's run it again. Wait a second, let me do one thing. It is a kind of hindrance. So I am commenting this message because I don't want this message to show again and again. And let's no, okay, no, don't run this, please. Salas 1233 again. Logged in. Okay, this is the logging in. It means that I have fetched a data and I have checked it whether I am logging in or not. And let's change the name. Second, I am entering the second password, and password is 1234. So let's go there and enter password 1234. Again, logged in. If I'm doing something like that, it is going to say login denied. So this was it.